हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज संडे का दिन है और नाश्ता पानी हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो हस्बैंड भी जैसे कल सैटरडे था, उनकी छुट्टी नहीं थी तो उनका वर्किंग ही था, तो अभी नाश्ता करके वो सोने चले गए हैं और बेटा अपने रूम में पढ़ने चला गया है। तो मैं बैठी थी तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ अपना काम कर लेती हूँ। तो मुझे मतलब मेरे कमेंट का याद आया कि मुझे मोस्ट ऑफ टाइम कमेंट आते रहते हैं, दीदी आपने ये चीज़ कहाँ से ली है या आपका कौन से ब्रांड का है, कैसे चल रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। तो मैंने सोचा एक साथ मतलब हर वीडियो में हर चीज़ के बारे में रिप्लाई करना या उसके बारे में डिटेल में बताना पॉसिबल हो नहीं पाता है। फिर जो टॉपिक पे वीडियो बनती रहती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने सोचा आज मतलब बहुत अच्छे से एक डेडिकेट वीडियो बनाती हूँ। जो भी मेरे पास मेरे किचन में चीज़ें हैं उस पे एक वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास वैसे बहुत ज़्यादा कोई फैंसी गैजेट्स नहीं हैं, वही चीज़ें हैं जो हर एक मतलब लेडीज़ चाहती हैं कि मतलब हमारे घर में हमारे किचन में वो सब चीज़ें हों जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो सके। वैसे ही मेरे पास भी बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और जिसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत संभाल के यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छे से चल भी रहा है। तो मैंने सोचा वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से गैजेट्स हैं। सबसे पहला गैजेट है मेरा मेरा गैस चूल्हा, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये जो आपने पिजन ब्रांड का गैस चूल्हा लिया है ये कैसे चल रहा है और अच्छे से ये मतलब चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे बता दूँ, इसका मैंने मोस्ट ऑफ जो भी मेरे प्रोडक्ट आज मैं गैजेट्स दिखाऊंगी उसके मैंने सभी के ही रिव्यू आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, अनबॉक्सिंग भी शेयर किया है, डिटेल में वीडियो शेयर की है। लेकिन जो फ्रेंड्स अब नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, शायद उन्हें नहीं पता है, तो उनके लिए वीडियो ये मैं फिर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाला चूल्हा मैंने मुझे लग रहा है 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल पहले मैंने ऑनलाइन ही लिया था, कुछ मुझे 2100 रुपीज़ में मिला था। सभी के मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से 3 चूल्हे का है और बहुत अच्छे से मतलब ऐसे देखने पे तो लगता है कि एक लाइन में है तो सही से यूज़ होता है कि नहीं, लेकिन बर्तनें बहुत अच्छे से, जैसे ये सबसे बड़ा चूल्हा है, फिर ये वाला है और फिर ये सबसे छोटा है, लेकिन सभी पे बहुत अच्छे से बर्तने छोटे बड़े जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं हो जाता है। और अभी तक देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है, इसके बटन्स भी बहुत अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि सस्ती चीज़ है तो अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन ऑनलाइन में इस तरह से ऑफर चलते रहते हैं तो उसमें लेने पे अच्छी चीज़ भी हमें सस्ते रेट में मिल जाती है, रिजनेबल रेट में मिल जाती है। तो यहाँ पे एक मेरा ये वाला है और इसका कॉम्बिनेशन जो चूल्हे का है सिल्वर एंड ब्लैक का, ये काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सोबर सा और लुक इसका बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ पे देखिए ये अगला जो मेरा गैजेट है ये है इंडक्शन। आजकल तो आज के टाइम पे तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है क्योंकि गैस सब जगह मिल नहीं रहा है। हमारे यहाँ भी पाइपलाइन है, सिलेंडर भी मेरे पास है, लेकिन उसका कनेक्शन फिर करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इंडक्शन भी लेके रखा है। ये सब चीज़ें जो भी मेरे पास गैजेट्स हैं आप नोटिस करेंगे कि वही चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं ऐसे कोई भी फालतू चीज़ें नहीं ली हूँ जिसे लेके मुझे रिग्रेट हो कि पछतावा हो कि मैंने इसमें क्यों पैसा वेस्ट किया। तो ये वाली चीज़ भी, जैसे हम कभी कहीं पे ट्रैवल करते हैं या कभी मैं मुंबई के अपने फ्लैट पे जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो इसे ज़रूर लेके जाती हूँ और इसमें सभी चीज़ें फिर अच्छे से मतलब खाना बनाना नाश्ता बनाना सब अच्छे से इसका यूज़ हो जाता है। और अभी तो जैसे अपने इंडिया में क्राइसिस चल रहा है गैस का, तो उसकी हिसाब से भी इसका काफ़ी यूज़ है। तो इसे किस तरह से ऑपरेट करते हैं अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में इसका वीडियो आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूंगी। तो ये जैसे अभी मेरे पास जो भी बर्तनें हैं वो इंडक्शन बेस ही है, तो सभी बर्तनें इस पे यूज़ भी हो जाती हैं। तो ये वाला भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था, तो काफ़ी अच्छा सा है और बहुत मतलब 6-7 साल तो हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया है, लॉकडाउन के टाइम ही हमने लिया था। तो काफ़ी अच्छा सा है इस तरह से। ये फिलिप्स कंपनी का है और काफ़ी अच्छा इसका मतलब यूज़ हो रहा है और काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है।
फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट गैजेट है वो है मेरा ये सैंडविच मेकर। ये भी, इस पे भी मुझे कमेंट आते रहते हैं, जब भी जैसे वीडियोस में सैंडविच बनाते हुए दिखता है तो मुझे कमेंट आते हैं कि कौन से ब्रांड का आपका है। तो ये देखिए, ये भी मैंने ऑनलाइन ही अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से लिया था। इस तरह से ये कैटिच ब्रांड का है, कुछ बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैं 8 साल से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे घर में होता है। तो काफ़ी अच्छा सा है, इस रेट के हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है। और इसका आप साइज़ देख सकते हैं, बड़ा जो हम क्लब सैंडविच बनाते हैं वो भी इसमें बहुत आराम से बन जाता है। देखिए इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। सिर्फ मेरे से गलती क्या हुई है कि जैसे ये इसमें कोटिंग होती है, तो इसका यूज़ करने के लिए आप जैसे वुडन वाले चम्मच होते हैं उसका ही यूज़ करना चाहिए सैंडविच को पलटने के लिए, लेकिन मैंने स्टील के चम्मच से इसका यूज़ कर लिया था थोड़े दिन पहले। बाद में जब मुझे नोटिस हुआ कि इसका कोटिंग निकल रहा है, फिर तब से मैं जो लकड़ी वाले चम्मच होते हैं, जैसे हाँ इस तरह के जो वुडन वाले चम्मच होते हैं, फिर इसका जब से यूज़ कर रही हूँ तब से सैंडविच बनाते समय बिल्कुल चिपकता नहीं है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान पहले ही स्टार्टिंग में दी होती तो मेरा ये और ज़्यादा साल तक चलता, लेकिन अब मुझे लग रहा है थोड़े दिन के बाद मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें लाइट्स हैं और जब जैसे गर्म हो जाता है तो पहले ऑन होता है, फिर ज़्यादा हीट हो गई तो ग्रीन हो जाता है, इस तरह से है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप नोटिस करेंगे जो नॉर्मल सैंडविच मेकर होते हैं उसमें बाहर से एक वायर जैसा मोटा सा तार जैसा होता है, लेकिन इसमें उस तरह का नहीं है, वो अंदर के तरफ से है। आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ अंदर से दिख रहा है, लेकिन वो फोल्ड करते समय जैसे बंद और चालू करने के टाइम वो फोल्ड होता था। जो मेरे पास इसके पहले था वो वैसे ही हो जाता था। फिर बाद में जब ये वाला मैंने मंगाया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा इससे सेटिस्फेक्शन है। और रेट के हिसाब से अब इसका रेट तो मैं अभी बता नहीं पाऊँगी, मैं लिंक छोड़ दूंगी, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सा ये सैंडविच मेकर है मेरा। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट गैजेट है वो है ये चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर है, काफ़ी अच्छा सा है। ये तो अभी जस्ट मैंने, मुझे लग रहा है 3-4 महीने ही हुआ होगा, हाँ 4-5 महीने ही हुआ है, उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो इसका भी मैंने रिव्यू और अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ पे मैंने एक टॉवेल बिछा दिया है क्योंकि ग्रेनाइट के रिफ्लेक्शन से ये गैजेट ज़्यादा क्लियर दिख के नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसे देखिए, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक चॉपर है, ये तो काफ़ी यूज़फुल है, हर किचन में होना ही चाहिए। बोरोसिल का है और काफ़ी मतलब स्पेसियस है, इसकी जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, आपने अक्सर मेरे वीडियो में देखा होगा। इसमें मतलब 1 सेकंड में ही सब्जियां इतनी ज़्यादा बारीक चॉप हो जाती है बिना मेहनत किए। इस तरह से सिर्फ प्रेस करना रहता है और काफ़ी अच्छे से मतलब भाजियां चॉप हो जाती हैं। जितने भी आपको साइज़ में भाजियां चाहिए उतने साइज़ में आप उसे प्रेस कीजिए और 1 सेकेंड में ही आपकी सब्जियाँ बहुत अच्छे से बारीक कट जाती हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स हुआ या सब्जियाँ हुई, सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बारीक कर सकते हैं। तो एक मेरा ये गैजेट है, ये भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है। पहले मेरे पास ये हैंड चॉपर था, तो इसमें भी ये भी यूज़फुल ही था, लेकिन काफ़ी दिन से मैं इसका यूज़ करती थी ऐसे प्रेस करके। लेकिन इस तरह से प्रेस करने के बाद काफ़ी मतलब मेहनत लगती थी और मेरे बैक शोल्डर में थोड़ा सा पेन जैसे होने लगा था, तो फिर मैंने इसे रख दिया है। इसका बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अब मैं इसमें ही मेरे सब्जियों को चॉप करने के लिए इसका यूज़ करती हूँ। फिर नेक्स्ट गैजेट है मेरा ये मिक्सर, ये तो कॉमन है, सभी के घरों में होता है। ये वाला भी मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट जैसे साइज़ में है। ये भी मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मुझे मैक्स में जब हमने शॉपिंग किया था, दिवाली दशहरे के टाइम ऑफ़र रहता है, तो उस टाइम पे ही हमें ये फ्री में ही मिला था। लेकिन केनस्टार का है, काफ़ी अच्छा सा है। ये तो मुझे लग रहा है 4-5 साल हो गया यूज़ करते हुए। तो ये एक तो मेरा रेगुलर में इसमें ही मेरे मतलब सब्जियाँ कुछ भी मसाले वसाले पीसने होते हैं तो इसमें ही मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन और मेरे पास एक छोटा सा मिनी मिक्सी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला एक मेरे पास मिनी मिक्सी है जो कि इस तरह से, ये भी काफ़ी अच्छा सा है, न्यूट्री प्रो का है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो इस तरह से इसमें 2 जार आते हैं। एक में जैसे आप कुछ ज़्यादा मसाले हो उसे भी पीस ले, या स्मूदी बनाने के लिए या कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैं इस जार का यूज़ करती हूँ। और जो थोड़े बहुत कुछ
मसाला पाउडर बनाना रहता है, जीरा पाउडर हुआ, सौंठ पाउडर हुआ, कुछ भी मतलब छोटी मोटी चटनी वटनी बनाने के लिए भी मैं इस जार का यूज़ करती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा सा है। इसका प्लस पॉइंट मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे नॉर्मल हमारी मिक्सी होती है, उसके कुछ भी चीज़ हमें पीसना है तो उसके जार को, जैसे ढक्कन को हमें पकड़ के रखना पड़ता है। मेरा जो जार है वो लॉक वाला नहीं है, लेकिन इसमें जैसे इस चीज़ों को इसमें करके हम यहाँ पे ऐसे अटका देते हैं, उसके बाद बटन ऑन भी करेंगे तो वो आप छोड़ देते हैं और फिर वो पिसते रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है कि हमें पकड़ के इसे रखना नहीं पड़ता है। तो ये भी अंडर 2000 के ही अंदर आया है। ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से ही है, तो बहुत अच्छे से ये भी काम कर रहा है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट गैजेट है ये है एयर फ्रायर। ये भी पिजन ब्रांड का ही है, काफ़ी अच्छा सा ये भी है। ये भी मुझे ऑफ़र में ही मिल गया था, मेरे हस्बैंड ऑनलाइन कुछ देख रहे थे तो ऑफ़र दिखा रहा था, तब हमने बुक कर लिया था। तो ये जैसे अगर आपके घर में ज़्यादा फ्राइड आइटम खाने वाले लोग हैं, शौकीन हैं खाने के, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस तरह के गैजेट हमारे किचन में होना चाहिए। तो ये इस तरह से एयर फ्रायर है जिसमें मतलब ऑयल बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती कुकिंग के लिए, और बहुत आराम से इसमें चीज़ें बन जाती हैं। ये भी अंडर 2000 के ही अंदर मुझे ये मिला है, तो काफ़ी अच्छा सा है। इसमें इस तरह से मैं सिलिकॉन का एक प्लेट लगा के रखती हूँ जिसमें मतलब जो भी कुक करना होता है, तो ये इस तरह से है, हैंडल के साथ आता है और काफ़ी अच्छा सा है। इसके ऊपर ही डिजिटल इसमें यहाँ पे आपको सब फंक्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा एक मेरा ये गैजेट है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये माइक्रोवेव ओवन। ये मेरा हायर कंपनी का है, हायर ब्रांड का है। ये भी काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता फ्रेंडली स्पीकिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही मैं अब यूज़ करती हूँ। जब से मैंने एयर फ्रायर ले लिया है तो एयर फ्रायर में ही बेकिंग करना हुआ या कुछ फ्राई करना हुआ तो उसमें ही हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम इसमें तो सिर्फ खाना गर्म ही करने का काम आता है, लेकिन अच्छा है प्रोडक्ट, यूज़फुल है। अगर आपके घर में दोनों चीज़ नहीं है, एयर फ्रायर भी नहीं है और माइक्रोवेव भी नहीं है, तो मैं तो बोलूँगी कि एयर फ्रायर ही ले लीजिए, उसमें ही सब काम हो जाता है, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक ये वाला प्रोडक्ट है। फिर यहाँ पे दो छोटे छोटे मेरे और गैजेट्स हैं जो मुझे किचन में ये भी मेरे काम बहुत आते हैं। तो एक है ये कर्ड मेकर, अगारो का है। तो इसमें जैसे ठंडी में मेरे से दही बराबर जमती नहीं है, तो मैंने इसलिए कर्ड मेकर ले लिया है। तो इसमें देखिए इसकी कैपेसिटी है 750 ml तक दही आप जमा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से है और काफ़ी यूज़फुल है, ज़्यादा रेट भी नहीं है, उस हिसाब से काफ़ी यूज़फुल है। और उसके बाद एक ये है एग बॉयलर। इसमें जैसे एग हम गैस पे रखते हैं, बर्तन में रखते हैं तो फूट जाता है और बर्तन भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये वाला है ऑटोमेटिक, इसमें मतलब जब लाइट मतलब प्लग ऑन करो, बटन स्विच ऑन करो, उसके बाद ये बॉईल होगा और जैसे ही बॉईल होके एग बॉईल हो चुका रहेगा तो उसके बाद वो खुद ही ऑटोमेटिक वो पावर कट कर देता है। तो ये नोवा ब्रांड का है, हाँ नोवा ब्रांड का है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। ये तो मुझे लग रहा है मैं 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे लग रहा है 200-250 रुपये का है, उसके हिसाब से ये काफ़ी दिन से टच हुड चल रहा है। तो ये दो मेरे और गैजेट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन पे मुझे एक सिस्टर का बार बार कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं वॉशिंग मशीन दिखा रही हूँ। वैसे वॉशिंग मशीन तो सभी के घरों में होता है। तो इस तरह से ये वॉशिंग मशीन मेरा वर्लपूल का है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और ये 7 kg का है। तो बहुत अच्छे से वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है। आज की लाइफ में इतना ज़्यादा काम है, इतना टाइम की कमी है, तो वॉशिंग मशीन रहता है तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे से वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। और यहाँ पे कपड़ों को जो धोना रहता है मैं इसमें ही डाल के रखती हूँ। और आज तो मतलब कल इसका टर्न है तो कल मशीन लगाऊंगी। तो बहुत ही अच्छे से जैसे इसमें सभी फंक्शन होते हैं, इसके प्रोग्राम होते हैं, जो भी आपको जैसे डेली है, डेली के कपड़े डालना है वो डालने, हैवी कपड़े हैं उसे, डेलिकेट हैं, सब अलग अलग इसके फंक्शन हैं। साड़ी है, वुलन है, इस तरह के बेडशीट हैं, सबके अलग अलग फंक्शन
बर्तन है तो उस टाइप से ही आपको उसे सेट करना पड़ता है। तो डिटेल में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ सभी के घरों में वॉशिंग मशीन होता ही है, लेकिन एक सिस्टर मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ रही थी। तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा होता है, यूज़फुल प्रोडक्ट है। और जैसे बहुत अच्छे से कपड़े भी धुल के निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि कपड़े बिल्कुल ही साफ़ नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मेरे बर्तनों के ऊपर से बार बार कमेंट आते हैं कि आप जो स्टील के बर्तनें यूज़ करती हैं, स्पेशली कढ़ाई जो यूज़ करती हैं, तो वो मतलब उसमें खाना चिपकता नहीं है या जलता नहीं है। तो मैंने सोचा इसी वीडियो में वो भी मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये कढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं, ट्रैपलाइन वाली कढ़ाइयाँ होती हैं कि जो मतलब बिल्कुल ही इसमें अंदर के तरफ इसमें 3 लेयर वाला मतलब इसका कुछ बनाने का तरीका होता है। 3 लेयर वाले इसमें मेटल यूज़ करते हैं, ऊपर और नीचे 2 परत इसकी स्टील की होती है और अंदर मेटल रहता है। तो उसकी वजह से मतलब खाना इसमें जलता नहीं है। और स्टील के बर्तनों का प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें बिल्कुल दाग धब्बे नहीं होते, नहीं तो बर्तनें अगर काले वाले ऐसे दिखते हैं तो देखने पे अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाली जो कढ़ाई है ये तो मैंने डी मार्ट से लिया था। तो डी मार्ट में इस तरह की कढ़ाई 800-900 रुपये में मिल जाती है ये, और इसे भी मैं 2-3 साल से तो यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अगर आप लोकल नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक विनोद ब्रांड की ये कढ़ाई है। ये भी काफ़ी हैवी है और ये थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं ब्रांड पे जब हम जाते हैं तो वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। तो ये केस छोटा सा है, ये मुझे इतनी छोटी सी साइज़ ये 1000 रुपये में मिली थी। ये भी 3-4 साल तो हो गया आराम से। उसके बाद एक मैंने ये कढ़ाई ली थी, ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। इस तरह से देखिए, ये जापान ब्रांड का है। ये आपको इस पे नहीं दिख रहा है लेकिन इसके ढक्कन पे आप देख सकते हैं, ये जापान ब्रांड का है। और ये काफ़ी बड़ी कढ़ाई है। तो इसमें इस तरह से यहाँ पे ये आपको मतलब हैंडल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये भी काफ़ी हैवी सी है। और ये कढ़ाई 3500 रुपये की थी। तो 3500 के हिसाब से मतलब काफ़ी महंगा हो गया। और सेम ही साइज़ में देखिए, यहाँ पे ये मुझे 900 रुपये में समथिंग मिला था डी मार्ट में। तो इस तरह से दोनों की ही मतलब क्वालिटी में मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है, दोनों ही चल रहा है, सेम ही चल रहा है। जब वही काम हमें सस्ते में भी हो सकता है तो इतना महंगा लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये एक ब्रांडेड है, एक ये मतलब लोकल ही है डी मार्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप भगोने देख सकते हैं। भगोने मैंने लिया है बोरोसिल का। ये एक बोरोसिल का मेरा भगोना है, इसमें भी खाना वाना बना लो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये भी जैसे ब्रांड का है तो ये भी महंगा ही था, लेकिन इसका रेट अब मुझे याद नहीं है। तो एक ये मैंने बोरोसिल का लिया है। फिर मैंने ये डी मार्ट से लोकल ही लिया, ये भी कुछ मुझे 500-600 रुपये का ही था। तृप्ति ब्रांड का 16 सेंटीमीटर का ये वाला है और ये शायद 22 सेंटीमीटर वाला इसका साइज़ है। तो इस तरह से मेरे पास लोकल भी हैं, ब्रांडेड भी हैं, लेकिन इस तरह के जो स्टेनलेस स्टील की अब कढ़ाइयाँ या बर्तनें निकली हैं तो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं, मतलब साफ़ सुथरी रहती हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और अब जैसे एक अफवाह फैल गई है कि एल्युमिनियम के बर्तन अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए, तो उस हिसाब से सुनने के बाद फिर दिल को डर लगता है। तो मैंने भी सभी चीज़ों को मतलब चेंज करके, एल्युमिनियम के बर्तनों को चेंज करके मैंने इस तरह से स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन ला दिए हैं। तो इस पर भी मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसे भी आप लोगों को शेयर कर दूँ। सो फ्रेंड, इस तरह से मेरे ये छोटे मोटे गैजेट्स हैं मेरे किचन में जो मेरे काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। और यहाँ पे इस मतलब एक साथ रखने के बाद फिर मेरा मतलब ध्यान गया कि मेरी ऑलमोस्ट सभी गैजेट्स मेरे सिल्वर एंड ब्लैक में हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।